वही एयरपोर्ट है जो विश्व का तीसरा एयरपोर्ट बताया जा रहा है और एशिया का नंबर 1 यानी सबसे बड़ा एशिया का ये एयरपोर्ट है निर्माणाधीन। अप्रैल 25 से यहाँ से बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत हो जाएगी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। उड़ान में तय समय से 7 माह की देरी होने की बात कही गई है। अब अप्रैल 2025 में एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू होगी, जबकि दिसंबर में ट्रायल रन होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे लगभग तैयार हो चुका है। इसके आसपास दिवाली से पहले लाइटें लग जाएंगी और दिसंबर में यहां से ट्रायल के लिए हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। इस एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे। एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। इसका पहला रनवे लगभग तैयार हो चुका है। ये रनवे 3.9 किलोमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। इस वक्त हम हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माणाधीन रनवे पे। जी हाँ, ये वही एयरपोर्ट है जो विश्व का तीसरा एयरपोर्ट बताया जा रहा है और एशिया का नंबर 1 यानी सबसे बड़ा एशिया का ये एयरपोर्ट है निर्माणाधीन। जेवर में ये बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा के। और आज जो निर्माणाधीन कंपनी है उसने मीडिया को साइट विजिट कराया है, उसी के तहत हम यहाँ पहुंचे हैं। हमने यहाँ का जायजा लिया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे ठीक जो है बाएं तरफ जो है एटीसी बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है। जो ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है वो बन के तैयार है, फिनिशिंग अपने अंतिम चरण पे है। वहीं इस तरफ दाएं तरफ जो है टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है। इसी तरफ से ये वेस्ट साइड है, पश्चिमी तरफ है। इसी तरफ से यात्री जो है एयरपोर्ट में प्रवेश पा सकेंगे। वहीं ठीक मेरे दाएं तरफ इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कार्गो भी डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे माल ढुलाई का भी कार्य होगा। और ये रनवे जो है लगभग तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा रनवे जो है बनाया जा रहा है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने मिलकर नोएडा एयरपोर्ट के लिए विमान के आगमन और प्रस्थान के रास्ते बनाए हैं। रनवे का निर्माण पूरा हो चुका है और अगले महीने इसके लिए लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए रनवे के आसपास के लगभग 150,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लैंडस्केपिंग का काम किया जा रहा है। दिवाली से पहले ये लाइटों से रोशन होगा। दिसंबर में इस रनवे से टेस्टिंग के लिए हवाई जहाज उड़ेंगे। 6 रनवे के बाद इस एयरपोर्ट की पहचान एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में होगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक ही टर्मिनल से प्रवेश और निकासी की सुविधा मिलेगी। निर्माण में ऐसे मेटल का उपयोग किया जाएगा जिससे कार्बन का उत्सर्जन न हो। ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। यहाँ पर डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। लेकिन अब ये इमेज आप अपने दिमाग में रखो, ओके? अब क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे साइट पे, तो कई ऐसे एंगल्स है जहां आप समझ जाओगे कि ये फोकोट है। फोकोट वो एरिया है जो पैसेंजर्स और नॉन पैसेंजर्स के लिए एक ही है। वाई? यहाँ पे सब कुछ होगा। यहाँ पे फुल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे दुकानें होगी, यहाँ पे खाने पीने की जगहें होंगी, यहाँ पे फैमिलीज गैदर करेंगी, वेलकम करेंगी, गुड बाय करेंगी, रोएंगी, हंसेंगी। ये बिल्कुल वो गैदरिंग एरिया है। और ये हमने इसकी पूरी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है आप सबको पता है, ये बनारस की घाट है। लेकिन बनारस के घाट को हमने थोड़ा मॉडर्न रेंडिशन दिया। तो ये स्टोन भी उसी टाइप का है, स्टेप्स भी उसी टाइप के हैं और फोलिएज भी उसी टाइप का है। और एक्टिविटी की जो जगह हम ढूंढ रहे हैं, जैसे वहां पे कुंड है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वो वैसे ही मॉडर्न रेंडिशन में आपको दिखाई देगा। आकार ले रहा पैसेंजर टर्मिनल। निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइट विजिट के क्रम में अभी हम हैं टर्मिनल बिल्डिंग पे, जो ठीक जो पूरा एयरपोर्ट है उसके पश्चिमी तरफ ये टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग मतलब जहां यात्री आएंगे, पैसेंजर्स आएंगे और यहीं से वो प्रवेश पा सकेंगे और यहीं से एग्जिट भी वो कर सकेंगे। इस टर्मिनल बिल्डिंग की खास बात ये है, जो प्रचारित भी किया जा रहा है, कि इसे जो है बनारस के घाट की तरह जो है पूरा उस
कि सिमिलर जो है वैसा ही कुछ यहाँ पे उसका स्वरूप दिया जा रहा है और उसमें भी कुछ इनोवेशन और किया गया है और उसको अच्छे से इसमें कुछ आर्किटेक्ट करके और सुंदरता इसमें दी गई है। और ये अपने आप देख सकते हैं पूरे स्विंग पे कार्य है, कंस्ट्रक्शन जो है, और लगातार जो है रात दिन वार फुटिंग पे ये कार्य चल रहा है। जैसा कि ज्यूरिख कंपनी जो संचालन करेगी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसने दावा किया है कि अप्रैल 2025 तक इससे जो है फंक्शनल कर देना है, यानी यहाँ से उड़ानें जो है भरने लगेंगी। हालांकि 6 महीना ये लेट है। इसी वर्ष सितंबर में यहाँ पे ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फंक्शनल हो जाना था, लेकिन कुछ फिनिशिंग के गुड्स आते हैं उनमें कुछ कमी हुई, कुछ सप्लाई में कमी हुई, जिसके कारण ये फिलहाल 6 महीने पीछे चल रहा है। अभी हमारे साथ हैं किरण जैन जी। किरण जी, स्वागत है आपका ग्रीन न्यूज में। तो अभी क्या ओवरऑल स्थिति है और कब तक ये फंक्शनल हो जाएगा आपका एयरपोर्ट? हमारा एयरपोर्ट अप्रैल के एंड तक फंक्शनल हो जाएगा और ओवरऑल स्थिति है कि प्रोग्रेस आप देख ही रहे हो और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि ये अप्रैल 25 तक हम कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। हम टर्मिनल बिल्डिंग पे इस वक्त हैं, तो पैसेंजर के लिए क्या ऐसी सुविधाएं होंगी जो नए आप इंट्रोड्यूस करने जा रही हैं जो अन्य एयरपोर्ट पे नहीं है? देखो, एयरपोर्ट जो है ना एक काफ़ी सिंपल प्रोस्पेक्ट है। पैसेंजर आते हैं, उनको अपनी जगह पे जाना होता है, लेकिन जो बीच में हम एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं ना, वो यूनिक होता है। तो हमारे लिए वो जो यूनिक एक्सपीरियंस हमारे डिज़ाइन में ही हमने इनकलकेट किया हुआ है। जो पैसेंजर होगा उसके लिए बहुत ईज़ और कंफर्ट है, बिकॉज ये बिल्कुल जैसे कि इंट्यूटिव डिज़ाइन है। मतलब आपको एक ही तरफ ही जाना है, आपको पता है कि ये सीधा, मैं कहीं खोऊंगा नहीं, ये सीधा मुझे पता है कहाँ जाना है, क्योंकि डिज़ाइन वैसा है। इट फोर्सेस यू टू गो दैट वे, राइट? सेम इज़ इवन फॉर दी अराइवल्स। नाउ हमने और किया है कि हमने पूरा जो हमारी हेरिटेज है, उत्तर प्रदेश की ले लो, वहाँ से हमने बनारस से इंस्पिरेशन लिया, मथुरा से लिया, फार्मर से लिया। वो पूरा डिज़ाइन और जो कॉन्सेप्ट्स है और जो इंटरएक्टिविटी है पैसेंजर्स के साथ, वो टर्मिनल के अंदर है। हाँ, आपको सब वो दिखेगा। तो हमारा प्लान ये है कि हम इसको यूनिक और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बनाएं। किसी को ऐसे चैलेंज नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए एयरपोर्ट पे आने के लिए। आप समझ गए? तो बिल्कुल ईज है, बहुत ईज है हर एक चीज का। टर्मिनल 1 लाख वर्ग मीटर में विकसित हो रहा है। टर्मिनल के अग्रभाग फेसिंग और छत का काम चल रहा है। बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को स्थापित करने का काम अधूरा है, जिसे कुछ दिनों में पूरा किए जाने का दावा है। एमईपी और फिनिशर कार्य तेजी से चल रहा है। टर्मिनल के अग्रभाग में शीशे लग चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यापल ने विमानों की उड़ानों को लेकर गुरुवार को स्थिति स्पष्ट कर दी। उड़ान में तय समय से 7 माह की देरी होने की बात कही गई है। यापल के सीईओ क्रिस्टोफ श्नलमैन ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्माण और विकास कार्य अग्रिम चरण में है। एयरपोर्ट पर रनवे, टर्मिनल और कंट्रोल टावर का काम पूरा करने में अप्रैल तक का समय लग जाएगा। एयरपोर्ट से उड़ान के लिए कई एयरलाइनों से समझौते हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर उड़ान अंशांकन फ्लाइट कैलिब्रेशन के लिए सितंबर या अक्टूबर तक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित होगा, ताकि उड़ान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। दिसंबर 2024 में रनवे पर ट्रायल रन शुरू होगा। फिर एयरक्राफ्ट और कॉमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल होगा और इसके बाद लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। अप्रैल अंत तक उड़ान संभव होगी। A few examples, the nursery for the landscaping, so plants are being built, not built, but the nursery's been built, the plants are being curated here for deployment across the air. टर्मिनल बिल्डिंग का काम अधूरा होने से उड़ान में देरी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित हो रहा है। निर्माण कार्यों में देरी से विमानों की उड़ान अप्रैल अंत में शुरू करने का दावा किया गया है। एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का काम काफी हद तक अधूरा है। विमानों की उड़ान में सबसे अहम एटीसी पर जरूरी उपकरण स्थापित होने के साथ ही जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। यहां पर एयरपोर्ट बनाने वाली कार्यदायी संस्था निर्माण को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसके बावजूद तय समय तक कार्य को पूरा करना चुनौती रहेगा। एयरपोर्ट परिसर में अभी तक यात्रियों के आने जाने के लिए टैक्सी और विमानों को खड़ा करने के लिए स्टैंड भी नहीं बन सके हैं। इसके चलते अब विमान सेवा अगले साल अप्रैल में शुरू होने का दावा है।
एटीसी टावर में उपकरण लगाने की प्रक्रिया जारी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर में एमईपी कार्य और फिनिशर का काम जारी है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कैलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। एटीसी की फिनिशर का कार्य अधूरा है। हालांकि यहां पर उपकरण लगाने के लिए कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसे हस्तांतरित कर दिया है। 1 माह में यहां पर उपकरण लगाने का दावा है। नए साल से पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी का काम नए साल तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लूप बनाने का कार्य लगभग पूरा होने को है। वहीं एक्सप्रेसवे को टर्मिनल बिल्डिंग से जोड़ने के लिए 700 मीटर की सड़क बनाने का कार्य भी तेज कर दिया गया है। In April 2025. We expect to see in the next few months, as Kiran explained, calibration flights of the instrument landing system. We expect to see validation flights of the procedures, tests, landings, takeoffs of the infrastructure in preparation for us to be able to submit our application for the aerodrome license and the start of then commercial operations in April next year. तो आप सुन रहे थे ज्यूरिच कंपनी जो निर्माणाधीन कंपनी है, जो निर्माण करी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके CEO क्रिस्टोफर का, जिनका दावा है कि 60% से ऊपर ये यहाँ का कार्य हो चुका है और बहुत जल्द दिसंबर 2024 तक जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2025 तक ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। आपने किरण जैन को भी सुना, जो पदाधिकारी हैं कंपनी की, जो पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख रही हैं, उन्होंने भी अहम जानकारी दी। रोहित प्रियदर्शन, निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ग्रेटर नोएडा।